समय के बच्चे ऐसे नहीं थे और हर नई पीढ़ी यही सोचती है ये लोग हमें समझते नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आज हो रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई सदियों पुरानी है और आज मैं इस लड़ाई को बीच सड़क पर लाकर खड़ा करने वाला हूं, क्योंकि अगर आज भी हमने सच नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ी हम दोनों को गलत कहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। हर पीढ़ी शिकायत क्यों करती है? सच सुनिए, इंसान अपने दर्द को भावना बना लेते हैं और खुद संघर्ष में पला उसे आराम में पला बच्चा निकम्मा लगता है। जो खुद डर में जिया उसे सवाल पूछने वाला बच्चा बदतमीज लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को कमजोर ही कहती आई है। हर पीढ़ी अपने दर्द को पासपोर्ट बना लेते हैं और अगली पीढ़ी को उस देश में घुसने ही नहीं देती। 1980 से लेके 2000 तक सबसे ज्यादा दबाई गई पीढ़ी। अगर आप 80 और 90 के दशक में पैदा हुए हैं तो सुनिए, आप वो पीढ़ी है जिसे कभी पूछा ही नहीं गया कि आपको क्या चाहिए। आपसे कहा गया चुप रहो, एडजस्ट करो, नौकरी पकड़ो, शिकायत मत करो। आप रोए तो कमजोर कहे गए, आप थके तो नालायक कहे गए और आज आप माता पिता हैं और सबसे ज्यादा डर में हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते आपके बच्चे वो भुगते जो आपने भुगता। जो पीढ़ी खुद टूटी होती है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है। 2000 और 2020 सबसे ज्यादा गलत समझी गई पीढ़ी है। अब आते हैं उस पीढ़ी पर जिसे सबसे ज्यादा कोसा जा रहा है। मोबाइल वाला बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, कमजोर है। लेकिन सच्चाई सुनिए, ये वो पीढ़ी है जो 24 घंटे खुद की तुलना दुनिया से करती है। इन्हें कहा गया तुम खास हो और उसी सांस में पूरी दुनिया से कंप्लीट कराया गया। ये सेंसिटिव है क्योंकि ये महसूस करती है। जो पीढ़ी सवाल पूछती है उन्हें कमजोर नहीं कहते, उसे जागरूक कहते हैं। कोरोना सिर्फ बीमारी नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी का मेंटल एक्सीडेंट था। बच्चों से बचपन छिन गया, बुजुर्गों से सुरक्षा। एक पूरी पीढ़ी कमरे में बंद होकर बड़ी हुई और आज हम पूछते हैं धैर्य कहां गया? धैर्य मोबाइल में नहीं मिलता, धैर्य इंसानों के बीच रहकर बनता है। अब एक सवाल आता है दोस्तों, सोशल मीडिया दुश्मन है बच्चों के लिए? तो बात करते हैं, सोशल मीडिया असल में दोषी नहीं है। इसके अंदर खालीपन है, वे वहां लाइक ढूंढता है। जिसके अंदर गुस्सा है वे वहां जहर फैलाता है। जिसके अंदर खालीपन है वो वहां लाइक ढूंढता है। जिसके अंदर गुस्सा है वो वहां जहर फैलाता है। सोशल मीडिया ने इंसान नहीं बदला, उसने इंसान को नंगा कर दिया। एआई और आने वाले डर, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में और इससे ज्यादा भी भयानक डर आ सकता है? तो चलो बात करते हैं सर एआई के बारे में। एआई नौकरियां नहीं खाएगा, डर खाएगा।
जो सीखेगा वही बदलेगा। हर पीढ़ी मशीन से नहीं डरती, हर पीढ़ी अपने बेकार हो जाने से डरती है। तो दोस्तों, असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन बच्चे नहीं है, असली दुश्मन माता पिता नहीं है, असली दुश्मन है अहम। मैं सही हूं, मेरे अनुभव बड़ा है, और गांव में, शहरों में, हर आदमी, हर जगह, हर देश विदेश, जहां तहां हर वो आदमी कहता है कि आने वाली पीढ़ी बेकार है। ये तमीज से बात नहीं करते, ये लोगों की इज्जत नहीं करते, ऐसे कई सारे बातें कहते हैं। जहां सुनना बंद होता है वहीं से रिश्ते मरना शुरू हो जाता है। अगर आपके भाई बहन, माता पिता, कुछ एक्सपीरियंस भी है और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी है, कुछ जवान भी है, अगर किसी रास्ते के लिए वो अनुभव के बारे में बात करते तो उनको भी सुनो। पर जहां तकनीक की बात है तो बच्चे की भी सुनो, तभी आपके रिश्ते सही रहेंगे। हर पीढ़ी के लोग यही शिकायत करते हैं कि आने वाली पीढ़ी बेकार है, या आने वाली पीढ़ी किसी काम के नहीं है, आने वाली पीढ़ी बदतमीज है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी में हर किसी के माँ बाप, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऐसा ही होता आया है। जमाने बदलते हैं, तकनीकी बदलती है, चीजें बदलती है, और उन चीजों को सीखने की जरूरत है, उन चीजों को सीखने की जरूरत है। जमाना इंसानों को नहीं बदलते, इंसान जमाने को बदल देते हैं। यही सच है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो याद रखिए, आपका अनुभव हथियार नहीं, दीपक होना चाहिए। अगर आप माता पिता है तो समझिए, आपका बच्चा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप युवा है तो मान लीजिए, आजादी जिम्मेदारी के बिना खुद को जला देती है। पीढ़ियां खराब नहीं हो रही, हम एक दूसरे को समझने में फेल हो रहे हैं। यही सच है। हर पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी गलत लगती है, जब तक वो उसे समझ नहीं लेते या समझना नहीं सीखते। यही सच है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने 4 दोस्तों को जरूर भेजिए। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी बात है। ये मेरी बात है, आपकी बात है, हर किसी की बात है। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसे कई लोगों ने बनाया होगा, मेरे लिए ये नया है, या आपके लिए भी नया हो सकता है। अगर आपको ये जरूरत नहीं है तो किसी और को जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय